Hello everyone, welcome to the forensic world. So today we are going to discuss a very interesting and this is the all-time favorite topic of every forensic student. We are going to discuss on the scope of forensic science in India as well as in abroad. Okay, so सबसे पहले आज हम अपने फैक्ट्स क्लियर करेंगे. ओके देन कौन कौन से उसके सॉल्यूशंस है. सो हमारी बेसिकली वीडियो सॉल्यूशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी कि उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं जो हमारे स्कोप को लिमिट कर रही हैं चीज़ें. एंड देन वी विल गो ऑन द अब्रोड साइड. व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ फोरेंसिक साइंस इन अब्रोड कंट्रीज लाइक कनाडा, यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया. ओके, मेन इन कंट्रीज के बारे में हम फोकस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो वी विल स्टार्ट आवर वीडियो विद अ रियलिटी चेक एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप मिसगाइड ना हो पाए. ओके, सो आई डिड अ सर्वे जिसमें मैंने रेशो लिया कितनी फोरेंसिक साइंस की कैपेसिटी है एज IFSL या फिर जितनी भी फोरेंसिक साइंस की यूनिट्स हैं, मोबाइल फोरेंसिक यूनिट, RFSL, SFSL, उनमें एंड कितने फोरेंसिक के स्टूडेंट हर साल पास आउट हो रहे हैं. देन उस डाटा के हिसाब से इंडिया के अंदर ओनली 5 to 10% ऑफ फोरेंसिक स्टूडेंट हु हैव डन मास्टर्स एंड बैचलर्स इन फोरेंसिक साइंस आर गेटिंग एम्प्लॉयड इन फोरेंसिक. जो ये बहुत ही ज़्यादा टेंस करने वाला एक डाटा है, एक परसेंटेज है. बट हमें इसका रीज़न ढूंढना है कि ये रीज़न है क्यों, क्योंकि अगर हम इसका रीज़न समझ लेंगे तो शायद हम अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ा सकते हैं. सो हम उसी सॉल्यूशंस के ऊपर इस वीडियो में आज डिस्कशन करने वाले हैं. सो रीज़न क्या है कि हमारा 90% जो 10% फोरेंसिक स्टूडेंट ने सीट्स के ऊपर अपनी अथॉरिटी ली है और 90% किन्होंने ली है, 90% आर द बेसिक साइंसेज स्टूडेंट. और आप अगर चाहो कि बेसिक साइंस के स्टूडेंट फोरेंसिक साइंस में इंक्लूड ही ना हो पाए तो वो नहीं हो सकता. ना वो आज हो पाएगा ना वो कल हो पाएगा, क्योंकि फोरेंसिक साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड. आप उसमें से बेसिक साइंस को कभी भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते. हमारे पहले टाइम में क्या था कि बेसिक साइंस को ही एज अ रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया, बेसिक साइंस जिसके पास है वही FSL में जॉब ले सकते थे, एम्प्लॉयमेंट ले सकते थे. बट अब पैन इंडिया फोरेंसिक साइंस को इंक्लूड किया जा रहा है रिक्रूटमेंट रूल्स में. BSc फोरेंसिक साइंस और MSc फोरेंसिक साइंस को इंक्लूड किया जा रहा है. BSc को अभी उतना नहीं किया जा रहा, बट MSc फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट आर गेटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द जॉब रिक्रूटमेंट्स. ओके, सो हमें जॉब रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी मिल गई, हमारा क्राइटेरिया उसमें फुलफिल हो रहा है. बट आगे हम किस तरीके से इस परसेंटेज को आगे बढ़ा सकते हैं, 10% से बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आज हम थोड़े सॉल्यूशन देखेंगे जिससे फोरेंसिक स्टूडेंट का स्कोप और ज्यादा इंक्लूड और ज्यादा आगे बढ़ सके. सो उसके लिए मैंने 4 से 5 केस सिनेरियोज बनाए हैं. आपका जो भी केस सिनेरियो है उसके हिसाब से आप उसको फॉलो करिएगा. देन यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट इन फाइंडिंग योर जॉब अपॉर्चुनिटीज. ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली फोरेंसिक डिपार्टमेंट फोरेंसिक एक्सपर्ट में क्या क्वालिटीज देखता है. सो फोरेंसिक डिपार्टमेंट बोलता है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के अंदर 2 मेजर क्वालिटीज होनी चाहिए. एक, उसकी इन्वेस्टिगेटिव और एग्जामिनेशन, फोरेंसिक एग्जामिनेशन की स्किल्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जो एक फोरेंसिक स्टूडेंट्स की है, क्योंकि वो बैचलर्स और मास्टर्स दोनों फोरेंसिक साइंस में स्टडी कर रहे हैं. सेकेंड थिंग इज कि उनका बेसिक साइंस के प्रिंसिपल को लेके एक बहुत ही अच्छा सॉलिड बेस तैयार होना चाहिए, जहां पे फोरेंसिक स्टूडेंट थोड़ा सा बैकलैग कर जाते हैं एज कंपेयर टू बेसिक साइंस स्टूडेंट. सो आज हम ट्राई करेंगे कि हम उसी गैप को फुलफिल कर सके. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट केस सिनेरियो. So our first case scenario is that you are doing bachelor's in forensic science, BSc honors in forensic science right now. Then for your masters, you should choose a specialized branch of forensic science. एक कोई भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच चूज करिए अपने मास्टर्स के लिए. गो फॉर फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, forensic ballistics as your masters, forensic odontology for your masters. जस्ट MSc फोरेंसिक साइंस ऑप्ट ना करिए, क्योंकि उसमें शायद आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी लिमिट हो सकती हैं, बिकॉज यू आर डायरेक्टली कंपीटिंग विद दिस स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट ऑफ द फोरेंसिक फील्ड. लाइक कि अगर किसी ने मास्टर्स इन टॉक्सिकोलॉजी की है, देन उसकी जॉब लेने की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाती है इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन. Okay, so choosing masters in specialized field will be your great decision after your bachelor's. Okay,
So our second case scenario is if you are a student of basic sciences and you want to pursue masters in the forensic science, then you can go for MSc in forensic science और किसी एक specialized field में भी आ जा सकते हैं according to your previous study. For example, अगर आप BSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट है और आपको फोरेंसिक साइंस में जाना है, देन यू कैन गो फॉर मास्टर्स इन टॉक्सिकोलॉजी, वो आपके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन होगा. तो इसी तरीके से अपनी प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड आप एक स्पेशलाइज्ड फील्ड भी चूज कर सकते हैं फोरेंसिक साइंस की एज योर मास्टर्स, और एमएससी फोरेंसिक साइंस भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा क्योंकि आपका एक अच्छा फाउंडेशन है बेसिक साइंसेस के अंदर. सो हमारा थर्ड केस सिनेरियो है, अगर आप अभी अपनी 12th पास आउट करेंगे और आपको फोरेंसिक साइंस में जाना है, देन आई विल रिकमेंड गो फॉर बीएससी ऑनर्स इन फोरेंसिक साइंस, क्योंकि आप 3 साल में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्किल्स और फोरेंसिक टेक्निक्स, फोरेंसिक एप्लीकेशन के बारे में बहुत अच्छे से जान लेंगे, जिससे आपको आगे इन द फोरेंसिक डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है. एंड फॉर योर मास्टर्स यू कैन चूज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस, एज मैंने आपको जैसे फर्स्ट केस सिनेरियो में बताया. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट केस सिनेरियो कि अगर आप इस वक्त एमएससी फोरेंसिक साइंस परस्यू कर रहे हैं, जनरल एमएससी फोरेंसिक साइंस, कोई भी स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस आप अभी परस्यू नहीं कर रहे हैं, देन उस केस में आई विल रिकमेंड यू कि आप कोई भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस के अंदर एक सर्टिफिकेशन कर लें, जिससे एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा आपके करियर को और बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएंगी, क्योंकि आप एक स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे एक ब्रांच ऑफ फोरेंसिक साइंस के अंदर. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ फोरेंसिक साइंस इन अब्रॉड. तो उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाके फोरेंसिक साइंस में जॉब करना चाहते हैं, देन फोरेंसिक साइंस इज रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटीज, और इंटरनल सिक्योरिटीज में जॉब करने के लिए यू शुड एटलीस्ट द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. ओके, इफ यू स्टिल वांट टू गो, देन 5 फोरेंसिक की ऐसी फील्ड हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. फर्स्ट इज डिजिटल फोरेंसिक, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं एंड बहुत ज्यादा पैसा है इस फील्ड में बाहर. सेकंड थिंग इज फोरेंसिक साइकोलॉजी, बहुत अच्छी फील्ड है एंड बहुत अच्छा इसका स्टेटस है बाहर. थर्ड, फोरेंसिक अकाउंटिंग, बैंक्स में या फिर अदर कॉर्पोरेट सेक्टर्स में फोरेंसिक अकाउंटेंट का बहुत ही अच्छा पे लेवल भी है, बहुत अच्छा डिमांड भी है. ओके, फोर्थ इज फोरेंसिक जेनेटिक्स, बाहर कंट्रीज में पेरेंटिंग को लेके बहुत सारी क्वेश्चनिंग होती है, देन फोरेंसिक जेनेटिक्स एक बहुत ही अच्छा स्कोप है जिसको आप आगे परस्यू कर सकते हैं. ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है इफ यू वांट टू परस्यू इट. So that's all from my side. If you have any question regarding this, please comment down. I will try to answer that and share this video with the forensic students. I will meet you in the next video. Subscribe Forensic World. Thank you so much.